हैप्पी रक्षाबंधन। और एक भाई का संदेश मैं आप सब तक पहुंचा रही हूँ। वो भाई कहता है कि मेरी कलाई पर बंधा रक्षा सूत्र मुझे पीड़ाओं से बचाता है। मेरी बहना का होना ही मेरे दुखों को हटाता है। इसके प्रत्युत्तर में बहनें भी पीछे नहीं हैं। बहन का संदेश है, मेरी यही दुआ है कि हर जन्म में तू ही मेरी पहचान बने। मेरी यही दुआ है कि हर जन्म में तू ही मेरी पहचान बने। ज़रूरत पड़ने पर शमशीर बने तो कभी मुझे बचाती ढाल बने। हैप्पी रक्षाबंधन। और ये सिर्फ एक धागे का टुकड़ा नहीं है, ये आपने बहुत पहले से सुना होगा। इसे मैं फिर से दोहराती हूँ। ये एक भाई के लिए एक बहन का प्यार है, एक भाई के लिए एक बहन की दुआ है, एक भाई के लिए एक बहन का होना, उसे याद दिलाना एक स्मृति है, एक मेमोरी है। तो रक्षाबंधन आज से नहीं, सदियों से होता चला आ रहा है। और कहते हैं कि कृष्ण भगवान ने जब एक बार गलती से उनकी उंगली सुदर्शन चक्र से कट गई तो द्रौपदी वहीं थीं और उन्होंने दौड़कर अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़कर उनकी उंगली पे बांधा, जिससे उनका दर्द कम हो सके। कृष्ण भगवान ने इसे एक रक्षा सूत्र कहा और कहा कि कभी भी तुम्हें जब जरूरत पड़ेगी मैं इसे निभाऊंगा। और हम सब जानते हैं कि द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था, उनके पांचों पति जो शादी के बाद 7 वचन लेते हैं हमेशा रक्षा करने की, हालांकि उस स्थिति में भी वो उन्हीं पतियों के कारण पड़ी थी, तब एक भाई बनकर श्री कृष्ण ने अपना वादा और अपना कर्तव्य दोनों निभाया था। एक स्त्री की लाज की रक्षा की थी, एक बहन के विश्वास की रक्षा की थी। पर आज के डेट में ये एक फैशन बन गया है। कहीं चांदी की राखियां होती हैं अपना रसूख दिखाने के लिए, तो जो अमीर भाई हैं वो रक्षाबंधन के लिए कुछ भी दे देते हैं। इसका स्वरूप आज बिगड़ चुका है। बहनें भी सोचती हैं कि कम से कम खर्च में निपट जाए और भाई भी सोचते हैं किसी तरह इस खर्चे से बचा जाए। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये आज का ट्रेंड है। आप अगर ढूंढेंगे आपके आसपास, हो सकता है आपके घर में ही ऐसी मेंटलिटी के लोग मिल जाएंगे जो खुद तो अपने भाइयों से बहुत कुछ चाहती हैं, लेकिन नंद के लिए देना उन्हें गवारा नहीं है। माँ बाप के बाद मायके का रिश्ता भाई और भाभी से बना रहे, शायद इसीलिए ये रस्म बनाई गई है। हमारे हिंदू समाज में हर एक रस्म, हर एक त्योहार का कोई न कोई रीज़न है, एक दूसरे को एक दूसरे से जोड़ने के लिए, मानवता, प्यार और संवेदना को जिंदा रखने के लिए। मैं ये नहीं जानती कि ये त्योहार अब कितना प्यार का, कितना कर्तव्य का, कितना भाईचारे का, कितना बहनों की संवेदना का और प्यार का रह गया है। मुझे लगता है कि ये अब दिखावा ज़्यादा रह गया है। और रक्षाबंधन तो अब डिजिटल भी बन गया है। डिजिटल ही राखियाँ पोस्ट कर दी जाती हैं और बहनें अगर नहीं पहुंच पाती हैं तो किसी के हाथों राखियाँ भिजवा देती हैं। तो मैं उन बहनों को एक संदेश देना चाहती हूँ जो सिर्फ एक राखी भेजकर अपना कर्तव्य पूरा कर देती हैं और पैसे भी उनको डिजिटल ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ये मोदी जी का बहनों के लिए एक तोहफा है। अगर आप भाई के लिए राखी भेज रही हैं तो पूरी संवेदना और पूरे रीति रिवाज के साथ भेजें। दीपक नहीं भेज सकती, कोई बात नहीं, एक पुड़िया में रोली और चावल साथ में, जितनी आपकी सामर्थ्य हो अपने भाई का मुंह मीठा कराने के लिए, उतनी राशि अवश्य भेजें।
और भाइयों को भी कहती हूँ कि जितनी आपकी क्षमता है बहन को उतनी राशि दें। वो जो वाकई में दिल से इस त्योहार को मनाती हैं वो पैसों की नहीं, आपके प्यार की, आपके दुलार की, आपके संबंध निभाने की भूखी है। देखिए, ना इतने पैसों से किसी बहन का घर भर जाएगा और ना इतने पैसों से किसी भाई का घर खाली हो जाएगा। बस एक ये हंसी ठिठोली और भाई पे अपना हक जताने का तरीका है और कुछ भी नहीं। तो मुझे लगता है कि आज मैंने मेरे मन में जो बहुत समय से उमड़ घुमड़ रहा था, इस वीडियो के माध्यम से मैंने अपनी वो विचारधारा आप सबके सामने रखी। आप क्या कहते हैं, आपकी क्या थिंकिंग है, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और रक्षाबंधन बहनों से अपील है, प्यार, मनुहार, दुलार और अपनेपन के इस रिश्ते को पैसे से ना तौलें। और भाई भाभीयों से भी करबद्ध प्रार्थना है कि मायका आपसे ही है। रक्षाबंधन के ही बहाने बहनों से बात कर लिया कीजिए, ये सोच के कि किसी 5 स्टार होटल में आप गए हैं और वहाँ जितना टिप्स देते हैं आप उतना ही दे दें। बहन आपसे दिल से जुड़ी है तो वो उतने में ही खुश हो जाएगी। तो वंस अगेन हैप्पी रक्षाबंधन। और चलते चलते रक्षाबंधन के लिए एक जो प्यारा सा सॉन्ग है, मेरा फेवरेट सॉन्ग है, चंदा रे मेरे भैया से कहना, हो मेरे भैया से कहना, बहना याद करे, हो बहना याद करे। क्या बतलाऊं कैसा है वो, बिल्कुल तेरे जैसा है वो। माँ के नाम की कसमें देना, याद मेरी और रस्में देना। पूछना उस रूठे भाई से, भूल हुई क्या माँ जाई से। तो ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है। इसके आगे मैं नहीं गा पाई। एनीवे, हाँ, एक बात और जो मैं कहना भूल गई थी, अचानक से याद आ गई कि अब तो हमारी माओ के भाई तक भी चंद्रयान मोदी जी ने पहुंचा दिया है। तो ये रक्षाबंधन का उपहार है उन माओ के लिए, उन बहनों के लिए जो अभी तक ये सोचती थी कि मेरा भाई कहाँ है, आसमान में है। अब आपके कदम वहाँ तक भी पहुँच जाएंगे। बाकी जो श्री कृष्ण को अपना भाई मान के राखी बांधती हैं, उनके प्यार को मैं सत सत प्रणाम करती हूँ कि एक रिश्ते को उन्होंने एक प्रतीक के रूप में बरकरार रखा है। तो चलते चलते हैप्पी रक्षाबंधन, ऑलवेज स्माइल। ये भाई और बहनों के लड़ाई झगड़े, प्रेम, मनुहार, प्यार का त्योहार ऐसे ऐसा ही रहने दें।